मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की मोक्ष एकादशी, जिसे मौन एकादशी भी कहा गया है, गीता जयंती के रूप में सनातन धर्म को मानने वाले इसे मानते हैं। युधिष्ठिर कहते हैं भगवान श्री कृष्ण से कि हे केशव, हे माधव, मार्गशीर्ष मास में जो शुक्ल पक्ष में एकादशी है उसका नाम, उसकी विधि बताएं हे स्वामी, जिससे मेरा कल्याण हो सके। भगवान ने कहा कि हे नृपश्रेष्ठ, मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी थी उसका नाम उत्पन्ना है, लेकिन शुक्ल पक्ष में जो एकादशी है अब मैं उसका वर्णन करता हूं। इसके वर्णन को सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। मोक्षा एकादशी जो सब पापों का अपहरण करने वाली है, उस दिन यत्न पूर्वक तुलसी की मंजरी तथा धूप आदि से भगवान श्री दामोदर का पूजन करें। पूर्वोक्त विधि से ही दशमी और एकादशी के नियम का पालन करना उचित है। मोक्ष एकादशी बड़े बड़े पापों को नाश कर देती है। रात्रि में मेरी प्रसन्नता के लिए नृत्य, गीत और स्तुति के द्वारा जागरण करना चाहिए, जिससे कि पितृ यदि पापवश नीच योनि में भी पड़े हैं तो वे इसका पुण्य दान करने से मोक्ष को प्राप्त होते हैं। देखो, पूर्व काल में वैष्णवों से विभूषित परम आदरणीय चंपक नगर में वैखानस नाम का राजा था। वे अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन करते थे। राजा ने एक दिन रात को स्वप्न में अपने पितरों को नीच योनि में पड़े हुए देखा। उनको देख करके राजा के मन में बड़ा विस्मय और शोक प्राप्त हुआ कि मेरे पितरों की यह दशा क्या है। ब्राह्मणों को बुलाया और ब्राह्मणों को बताया कि यह स्वप्न मैंने देखा है। रोने लगे कि पितृ मुझसे कह रहे हैं कि अरे तुम हमें नरक से तारने वाले हो, मेरा उद्धार करो। हे ब्राह्मणों, क्या मुझे मेरे पितरों के दर्शन इस रूप में होने चाहिए? मेरा हृदय रुंधा जा रहा है। कैसे संवेदनशील राजा होते थे। और जो राजा अपने पूर्वजों और पितरों को नहीं मानता है, वह राजा कभी प्रजा का भी पालन नहीं कर पाएगा। ब्राह्मणों ने कहा कि देखो हे राजन, यहां पर पास में ही पर्वत मुनि का महान आश्रम है, आप उनके पास जाइए। वैखानस राजा शीघ्र ही पर्वत मुनि के आश्रम में आए और उनको प्रणाम किया। मुनि ने भी राजा से राज्य के 7 अंगों की कुशलता पूछी। ध्यान देकर के सुने कि राज्य के 7 अंग कौन से हैं। पहला अंग तो राजा स्वयं होता है, दूसरा अंग मंत्री होता है, तीसरा अंग होता है राष्ट्र पूरा, कि पूरा राष्ट्र कैसा है, और चौथा अंग होता है किला, जिसमें राजा रहता है, प्रजा रहती है। 5वां होता है खजाना, छठा सेना और 7वां मित्र वर्ग। यही परस्पर राज्य के 7 अंग होते हैं। राजा ने कहा आपकी कृपा से सब सकुशल है, लेकिन अदृश्य जो मेरे पितृ हैं उनकी गति मैं आपको सुनाने आया हूं। मुनि श्रेष्ठ ने आंख बंद की और सब कुछ जान लिया कि राजा क्यों मेरे पास आए हैं। उन्होंने कहा राजन, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी मोक्ष एकादशी है उसका व्रत करो, उसका पुण्य पितरों को दे डालो। उस पुण्य के प्रभाव से उनका नरक से उद्धार हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, मुनि की ऐसी बात सुनकर राजा अपने घर को लौट आए, और जब उत्तम मार्गशीर्ष मास आया तब राजा वैखानस ने मुनि के कथन अनुसार मोक्ष एकादशी का व्रत किया और उसका समस्त पुण्य अपने पितरों को दे डाला। पुण्य देते हुए क्षण भर में आकाश से पुष्प वृष्टि होने लगी और वैखानस के पिता पितरों सहित नरक से छुटकारा पा गए। आकाश में आकर राजा के प्रति यह वचन कहने लगे, बेटा तुम्हारा कल्याण हो।
सारे पितृ स्वर्ग में चले गए। इस प्रकार यह मोक्ष एकादशी की अद्भुत व्रत की कथा है। इसका श्रवण करना चाहिए और मरने के बाद यह मोक्ष देने वाली एकादशी है। जो दूसरों का मोक्ष सोचता है, दूसरों का भला सोचता है, उसका भला स्वयं हो ही जाता है। एकादशी मनुष्यों के लिए चिंतामणि के समान समस्त कामनाओं को पूरा करने वाली है। इस महिमा को पढ़ने से, सुनने से पहले भी बताया है कि वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। आइए अंत में भगवान के पावन नाम का स्मरण करें। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। नारायण नारायण जय गोविंद हरे। नारायण नारायण जय गोपाल हरे। नारायण नारायण जय गोविंद हरे। नारायण नारायण जय गोपाल हरे। नारायण नारायण जय गोविंद हरे। नारायण नारायण जय गोपाल हरे।